इस वीडियो में हम जानेंगे भिन्न। भिन्न के साथ जोड़ करना, घटाना, गुना करना और भाग करना, ये क्रिया कैसे की जाती हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं भिन्न होते क्या है। इस तरह के सवाल किस तरीके से किए जाएंगे। सवाल हल करने से पहले थोड़ा हम कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। इस तरह के जो भी संख्या दी जाती है इसे हम बोलते हैं भिन्न, और ये ऊपर वाला होता है इसे पढ़ते हैं अंश, और नीचे वाले को पढ़ते हैं हर। भिन्न में एक फैक्टर होता है जिसे हम बोलते हैं उचित भिन्न, और एक होती है अनुचित भिन्न, और साथ ही एक होता है मिश्रित भिन्न जिसे। ठीक है, अब उचित भिन्न क्या है, अनुचित भिन्न क्या है और मिश्रित भिन्न क्या है, समझना ध्यान से। जैसा कि बताया है, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर होता है। जब भी किसी भिन्न का अंश छोटा और हर बड़ा होता है तो वो भिन्न उचित भिन्न कहलाती है। क्या? ठीक है। और जब इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि जब किसी भिन्न का अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है, वो कहलाती है अनुचित भिन्न। अब इनका कोई एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि ये वाला है 1/3 या 4/9। इसमें देखिए इसका जो अंश है वो छोटा और हर बड़ा है, इसलिए ये हो गई हमारी उचित भिन्न। ये देखिए 3/2 4/3, इसमें देखिए अंश छोटा है, नहीं अंश बड़ा है और हर छोटा, इसलिए अनुचित भिन्न हो गई। ठीक है, ये दोनों कंफर्म हो गए आपके। अब मिश्रित भिन्न में क्या होता है, जब भी कोई भिन्न इस तरह की दी जाती है आपको, या जब भी कोई भिन्न आपको इस तरह दी जाती है तो ये मिश्रित भिन्न होती है। और इसे पढ़ते हैं 1/1/2, और इसे पढ़ेंगे 2/3/8। अब देखिए मिश्रित भिन्न और अनुचित भिन्न आपस में कैसे बदलते हैं। एक उदाहरण दिया गया है 9/4, इसे बनाना मिश्रित भिन्न में। जब भी आप इस तरह के सवाल सॉल्व करते हो, आपका आंसर कभी भी अनुचित भिन्न में नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, ये लाइन इसे डिवाइड कर रही है। इसका जो दूसरा रूप होएगा, 4 नीचे वाले को बाहर रखेंगे और ऊपर वाले को अंदर कर देंगे। भाग करिए, 2 बारी में जाएगा, आएगा 8 1। इसे बोलते हैं भागफल और इसे बोलते हैं शेष। अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे, भागफल होता है वो तो आ जाता है यहाँ पर, फिर लाइन डाल करके शेषफल को कर दो ऊपर, और जिससे भाग किया जाता है भाजक उसे कर दो नीचे। तो अब आपका यह बदल चुका है मिश्रित भिन्न के अंदर। 15/8 को बदलना अपन को मिश्रित भिन्न में। ठीक वही तरीका है, नीचे वाले को रखो बाहर, 15 को कर दो अंदर, भाग करते हैं 8 एकम 8, एक बारी में जाएगा, घटा कर दो, 15 में से 8 गए 7। जो भागफल आया उसे कर दो यहाँ पर, लाइन डालकर जो शेषफल आया उसे लिख दो ऊपर, जिससे भाग किया उसे कर दो नीचे। अपना बन गया मिश्रित भिन्न में। मिश्रित भिन्न से अनुचित भिन्न कैसे बनाएंगे वो भी जान लेते हैं। ठीक इसी का हम उदाहरण ले लेते हैं। इसे यहाँ करते हैं, ये जो नीचे वाला दिया गया है इसे करो यहाँ पर रफ में करते इधर 4, इसे इससे गुना कर दो 2 से, 4 गुना 2, और 1 को जोड़ देंगे हम यहाँ पर 1। तो पहले गुना होगा 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ दो, कितना आ गया 9। तो 9 आ गया अपना ऊपर, 4 का 4 आ गया, कितना हो गया 9/4 आ गया। अब इसे करते हैं, फिर इसे इससे गुना करना है, 8 को 1 से गुना कर दो, गुना 1, और ऊपर वाला जोड़ देना है अपन को। तो पहले गुना होता है 8 एकम 8 जमा 7, 8 और 7 15, तो ये हो गया अपना 15/8। ठीक इसी तरीके से आप मिश्रित भिन्न को बदल लोगे अनुचित भिन्न में। समझ में आ गया। हमारे पास 3 अलग अलग तरह के भिन्न दी गई हैं। हमें इन दो में छांटना है कि कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी बड़ी है। छोटी या बड़ी भिन्न छांटने से पहले हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा इनके जो हर अगर बराबर है तो हम ऊपर के अंक देखकर भिन्न को छोटा या बड़ा छांट सकते हैं। लेकिन अगर किसी भिन्न के हर बराबर नहीं है तो ये बता पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी बड़ी है। हाँ, यहाँ पर अंश बराबर दिए हम, लेकिन हमें अंश में अपन को हर देखना है। जैसे ये वाली भिन्न दी गई है, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, कि हर बराबर है, लेकिन ऊपर का अंक देखकर हम बताएंगे अब भिन्न छोटी है या बड़ी है। ऊपर कौन सा छोटा है, ऊपर ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा है, ये बड़ा। तो अतः ये पूरी भिन्न ये बड़ी हो गई और ये भिन्न छोटी है। ठीक, अब आते हैं अगले वाले पे।
इसमें क्या है, इसमें अंश बराबर दिए लेकिन हर बराबर नहीं है। जब ऐसी स्थिति होती है हर बराबर नहीं होते तो हम पहले इनके हर बराबर करते हैं, उसके बाद छांटते हैं भिन्न को छोटा या बड़ा। इनके हर बराबर करते हैं, इसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा इन दोनों का। 3 5, 3 एकम 3, 5 आ गया, 5 1, तो 3 गुना 5 यानी कि 15। इसका एलसीएम आया 15। ठीक, अब एलसीएम आने के बाद अब इस एलसीएम को 3 से भाग करेंगे, यहाँ लिखते हैं 15। इसके लिए 3 से भाग करेंगे कि 5 बारी में जाएगा। जो भागफल आता है अपना उसे इससे गुना कर देना 4 से, तो कितना हो गया 20। अब फिर करते हैं, इससे भाग कर दो 5 से, 3 बारी में गया 15। अब ऊपर वाला 4 है, 4 से गुना कर दो 12। हमारी नई भिन्न बनेगी 20/15 और 12/15। अब इन दोनों के हर बराबर हो चुके हैं, इसलिए हम ऊपर के अंक देखकर बताएंगे भिन्न छोटी है या बड़ी है। ये देखिए ये वाला 20 बड़ा है इसलिए ये भिन्न बड़ी हो गई और ये छोटी भिन्न हो गई। ठीक है, ये हमारा इससे आया था तो ये भिन्न बड़ी हो गई और ये भिन्न छोटी हो गई। समझ गए? आइए इस भिन्न में छांटते हैं छोटी भिन्न कौन सी, बड़ी भिन्न कौन सी है। तो सबसे पहले निकालेंगे हम एलसीएम, क्योंकि इनके हर बराबर नहीं है। तो 8 और 6 का एलसीएम निकालते हैं। 2 से करते हैं, 2 चौके 8, 2 तिया 6। तो इसका एलसीएम आएगा 2 गुना 4 गुना 3, कितना होगा 2 दूनी 2 चौके 8 थे 24। तो ये लाइन डाल के 24 यहाँ पर लिख लेते हैं अपन। लिखने के बाद इस 24 को 8 से भाग करते हैं, 3 बारी में जाएगा ये 8 तिया 24। अब इसको हम इससे गुना कर देते भागफल से, कितना हो गया 9। तो 9 यहाँ पर लिख देंगे हम। अब इसके लिए करते हैं, फिर से 24 नीचे लिखते हैं, इस हर से यानी 6 से भाग कर देते हैं, 4 बारी में गया 24। अब इस भागफल को इसके ऊपर वाले यानी अंश से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से, 4 5 20। हमारी अब नई भिन्न बनेगी 9/24 और 20/24। दोनों का हर बराबर हो गया, 9/24 और 20/24। तो हमारी ये वाली भिन्न बड़ी हो गई, बड़ी भिन्न हो गई ये वाली, और ये छोटी भिन्न हो गई हमारी। ठीक है, अब ये वाला किसका हिस्सा है, इस वाले का, तो यानी कि ये वाली भिन्न बड़ी हो गई है हमारी और ये भिन्न छोटी हो गई। ये छोटी भिन्न है और ये बड़ी भिन्न है। हो गया। हम सीखेंगे अब भिन्न के जोड़, घटा, गुना और भाग। हम भिन्न के जोड़ करते हैं। पहला दिया गया है 1/2, 3/2। दूसरा सवाल दिया गया है 2/3 और 2/5। ध्यान रखिए जब भी हम भिन्न की जोड़ या घटा करते हैं तो सबसे पहले हमको हर देखना, इनके अगर हर बराबर हैं तो सवाल हम आसानी से सॉल्व कर देंगे, लेकिन इनके अगर हर बराबर नहीं है तो पहले हम हर बराबर करेंगे। तो पहले हम ये सवाल करते हैं, इनके हर बराबर है दोनों के, तो 1 रख करके 1 जमा 3 सीधा जोड़ देंगे 4/2। अब इसे छोटा करा जाएगा, 2 के पहाड़े से 4 कितनी बारी में जाता है, 2 बारी में, तो इसका आंसर आ गया 2। अब इस सवाल को देखिए, ऊपर वाले में ऊपर वाले अंश होते हैं, अंश को अपन को ध्यान नहीं देना है, अपन को हर बराबर करने हैं। हर बराबर करने के लिए पहले हम लेंगे एलसीएम। 3 और 5 का एलसीएम होगा 15। 3 गुना 5 बराबर 15। इसका एलसीएम आया 15। ये जो एलसीएम आया है, अब इसे 3 से भाग देना है, तो आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर कर देते हैं हम। 3 से 15 आ जाता 5 बारी में, पूरा भाग हो गया, कुछ नहीं बचा। अब 5 आने के बाद हम इसे ऊपर वाले यानी इसके अंश से गुना करेंगे, गुना 2 आ गया 10। ठीक है, जमा का निशान डाल देते हैं, घटा तो घटा डाल देंगे। फिर आगे करते हैं, इसके लिए 15 को लिखते हैं अंदर और इस वाले 5 से भी भाग कर देते हैं। 3 बारी में गया 15, पूरा हो गया। अब ऊपर वाले को लेंगे, इससे गुना कर देंगे, 3 दूनी 6 आ गया। अब जोड़ लो, 15 नीचे का आ गया, 10 और 6 16, ये आपका हो गया। लेकिन
अगर आपका हर छोटा आता तो आपको इसे लिखना पड़ेगा मिश्रित भिन्न में तोड़ करके। तो इसे तोड़ते कैसे हैं, इसे 15 को कर लो बाहर, 16 को भाग कर दो अंदर। नीचे वाला बाहर होता है, ऊपर वाला अंदर होता है, ध्यान रखना। एक बार में आएगा 15, घटा करेंगे 1, तो इस वाले 1 को लिखो यहाँ पर बराबर का निशान, इस 1 को ऊपर, 15 को नीचे। आपका आंसर आ गया। ठीक है, ठीक ऐसे हम घटा का सवाल करते हैं। एक एग्जांपल घटा का देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अब घटा करते हैं, इसके हर बराबर हैं, इसलिए 2, 5 घटा 1 बराबर 4/2, इसका आंसर आ गया। इसे छोटा करके लिखेंगे, 2 के पहाड़ में 4 कब जाता है, 2 बारी में आ गया, 2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें इनके हर बराबर नहीं है, पहले हर बराबर करते हैं। 2 और 5 का एलसीएम लेकर के, 2 एकम 2, 5 का 5 आ गया। फिर से करते हैं, 5 का 1, 1, 2 गुना 5, एलसीएम इनका आ गया 10। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 10, यहाँ पर ध्यान देना 10 लिख लिया अपन ने। अब इस 10 को इस 2 से भाग करते हैं, 5 बारी में गया 10 पूरा। अब ये जो आने के बाद अभी इससे भाग दिया था, अब इससे गुना कर दो, ऊपर 3 से गुना कर देते हैं, कितना आ गया 15। 15 को यहाँ लिख दो, घटा का निशान है। फिर दोबारा से लिखते हैं इस सवाल के लिए 10, 5 से भाग कर दो, 2 बारी में गया, कुछ नहीं बचा। इस 8 को इससे गुना कर दो, कितना आ गया 16। तो 15 में से 16 घटाएंगे तो घटा का बचेगा 1/10, इसका आंसर आ गया। बिल्कुल आसान है, जैसा कि चैनल का नाम है मैथ आसान है, बिल्कुल ही मैथ आसान है। बस आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है, कुछ नहीं करना है। आपको जैसा बताया जाता है वैसा करते जाइए, सवाल आपका हो जाएगा। आइए हम इन सवाल को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल दिया 3 + 2/5, दूसरा दिया गया 4/9 घटा 1। तो देखिए, जब भी आपको ऐसा कोई सवाल दिया जाता है तो ध्यान रखिएगा, इसके नीचे 1 होता है, 1 कभी दर्शाया नहीं जाता है। ठीक है, और ये 1 तो 1 है ही। एक ध्यान रखना, जब भी आप सॉल्व करो, या मैंने आपको दिखाने के लिए 1 लगाया, यहाँ पर आप 1 नहीं लगाएंगे, आप रफ में लगाएंगे 1। ठीक है, तो इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इनका 5 ही आएगा। इससे भाग करेंगे 5 आएगा अपना, फिर इससे गुना कर देंगे तो 15 हो गया जमा। ठीक, फिर 5 को 5 से भाग करेंगे तो 1 बचता है, देखिए जरा, 5/5, 1 आएगा भाग करने पर। इस 1 को इस 2 से गुना कर दो, कितना आ गया 2। तो 5 नीचे रहेगा, 15 और 2 17। तो फिर से मैंने आपको बताया, जब भी ऊपर वाला बड़ा होता है आपको छोटा करना होगा, तो नीचे वाले को बाहर लिखो, ऊपर वाले को अंदर। भाग करते हैं, 3 बार में 15 आएगा, 17 से छोटा 15 होता है, घटा कर दो, बचेगा 2। अब इस वाले को लिखते हैं, यहाँ पर लाइन डालते हैं, शेष को लिखते हैं ऊपर, और नीचे लिखते हैं भागफल, जिससे भाग किया था भाजक को। आपका आंसर आ गया। ये घटा का सवाल दिया गया है, तो इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 1 हो गया, रफ में आप लगा देना, यहाँ पर मत लगाना। एलसीएम लेते हैं इसका, 9 और 1 का एलसीएम क्या, 9 गुना 1 बराबर 9 आएगा इसका एलसीएम, तो ये 9 हो गया। अब इस 9 को इस वाले 9 को इस 9 से भाग कर देते हैं, 1 पे गया। अब 1 को 4 से गुना कर दो, 4 आ गया, घटा। फिर से 9 को 1 से भाग कर देंगे तो 9 ही आएगा, और इस 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9 आएगा। ठीक, तो 9 का 9 हो गया। अब 4 में से 9 गए तो 5 बचेंगे, 9 में से 4 घटाएंगे 5 बचेंगे, लेकिन घटा का निशान बड़ा है इसलिए घटा का आएगा। तो ये भी हो गया अपना, बिल्कुल आसान है। देखिए, अब हम करते हैं गुना। भिन्न की गुना कैसे की जाती है समझते हैं। जब भी आपको इस तरह का कोई सवाल दिया जाए तो गुना करने के लिए ध्यान रखिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं होता है, यानी कि 1 दिया गया है, 1 रफ पे लगा देना, ऐसा मत करना, इसे हटा दो फिलहाल। ठीक है, तो ये ऊपर होता है, यानी कि सवाल जो बनेगा अपना, ये बनता है ऐसे, 3 गुना 4/5 बनेगा ये। ठीक है, तो ऊपर वाले को गुना कर लो आपस में, कितना होगा 12, 5 का 5 आ गया। ठीक, अब इसे तोड़ के लिख लेते हैं, तो ये क्या होगा, 5 अंदर 12,
2 बारी में गए 10, 2, तो 2 सही 2/5, इसका आंसर आ गया गुना। आइए एक दूसरा गुना करते हैं। यहाँ पर ऊपर को ऊपर गुना कर लो, नीचे को नीचे गुना कर लो, तो क्या होगा 4 होगा, नीचे का होगा 24, 8 या 24। ठीक है, अब इसे छोटा करके लिखते हैं। 4 के पहाड़े से 24 कटेगा, 4 कम 4, 4 से 24, आंसर आएगा इसका 1/6। अब ये देखिए तीसरा सवाल देखते हैं। कहा था ऊपर ऊपर गुना कर लो, 9 को 4 से करते हैं कितना आएगा 36, नीचे यहाँ पर 1 होता कुछ नहीं होता, तो 15 कम 15, 36 बड़ा है इसलिए तोड़ के लिखेंगे इसे। इस 15 को बाहर लिखो, ऊपर वाले को अंदर लिखो, 36, 2 बार में 30, आ गया 6। इस वाले को लिखते हैं यहाँ पर, 6 को लिखो ऊपर, 15 को लिखो नीचे, 2 सही 6/15। लेकिन आपको ये आंसर देने से पहले ये एक बार ये देखना है कि कोई ऐसा डिजिट, एक ऐसा नंबर जिससे ये दोनों एक बार में भाग हो जाए। जैसे कि अगर हम यहाँ पर 2 से भाग करते हैं, सिर्फ हमें इन 2 को काटना है, इसे नहीं काटना है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर भी काट सकते हो ऊपर, लेकिन यहाँ पर काट रहे हैं, इन 2 को लेना, इसे नहीं लेना है अभी, इसे नहीं काटेंगे हम। अगर 2 से करेंगे तो 6 जाएगा, 15 नहीं जाएगा। 3 से करते, 3 से ये भी कट जाएगा, 2 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो हमारा जो आंसर बनेगा 2 सही 2/5। अब इसे हम यहाँ पर काटते हैं। ठीक है, तो किससे कटेगा ये? अगर हम 2 से काटेंगे 36 कटता है, 2 के पाने 15 नहीं जाता। ठीक, अब 3 से काटते, 3 के पाने 15 आता है, कितने बारे में 5 बारी में। 3 से कटेगा ये तो 12 आ जाएगा ऊपर, राइट। तो हमारी जो भिन्न बनेगी ये 12/5। इसे अब भाग कर सकते हो, 5 को बाहर करके 12 को अंदर, कितने बारी में गए 2 बारी में जाएगा, 10 बचेगा 2, तो ये 2 आ गया यहाँ पर, नीचे वाला आ गया ऊपर, ये वाला आ गया आंसर। सबसे इजी गुना। अब हम भाग करते हैं। ये दिया 5 भाग 7/8। अगला सवाल है 4/9 भाग 9/7। तीसरा दिया गया 7/12 भाग 6, और एक सवाल और है 8/9 भाग 1/7। चलिए जल्दी से हम इस पहला सवाल करते हैं। ध्यान रखना बिल्कुल, जब भी आप भिन्न वाले भाग करते हो तो इसकी जो दूसरा वाला पार्ट होता है ये बदल जाता है, साथ में ये भाग का गुना हो जाता है। बदलना मतलब क्या, इसका ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है। करते हैं पहला सवाल। 5 भाग का तो गुना हो गया, 7/8 है, इसे हम कर देंगे 8/7। अब आपस में गुना कर लो इसे, 8 को 5 से करेंगे 40/7। इसे छोटा करके लिख लेते हैं, 5/7 आएगा। इसे चेक कैसे करना है, 7 को 5 से गुना करो, 7 ऐसे 7 गुना 5, 7 पंजे 35, और जमा 5 कर दो तो 40। तो आपका ये वाला यहाँ पे चेक हो जाता है। ठीक है, तो आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। 4/9 भाग का गुना हो जाएगा, इसे पलट दो, 9/7 है तो 7 ऊपर गया, 9 नीचे आ गया। गुना कर लो आपस में, 4 को 7 से 4 7 28, 9 को 9 से 81। अब देखिए ये आपको देखना आंसर आने वाला किसी टेबल से ये कटता है या नहीं कटता है। जैसे कि अगर 2 से भाग कर देते हैं, 2 से 28 जाता है, ये नहीं जाता है। 3 से काटेंगे तो 81 कटता है या नहीं कटता है। 4 से कटता है, तो मतलब ये आंसर आ गया अपना, किसी से भी नहीं कटा। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा करते हैं। 7/12 भाग का सवाल है, इसे गुना कर दो, 6 यानी 6/1 होता है, ध्यान रखना। लेकिन आपका सवाल में यहाँ दिखाना नहीं है कहीं भी, आपको पता है यहाँ पर 1 होता है, तो इसका 1/6 हो गया। ऊपर से गुना कर दो, 7 एकम 7, 12 को नीचे 6 से गुना कर दो, 12 6 72। आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, अब लास्ट सवाल और देखते हैं। 8/9 भाग का गुना हो जाता है, इसे पलट दो, 7/1 हो जाएगा। गुना कर दिया, 8 को 7 से करेंगे 56, 9 को 1 से करेंगे 9। अब इसे तोड़ के लिखना है। अब इसे कहीं भी रख में भाग कर लेते हैं, 9 56 को अंदर करके, 9 के बारे में 56 छोटा कितना आता है, 54 आता है 6 बारी में, घटा करेंगे 2। तो इसे लिखते हैं ऊपर बगल में 6
2 लिखते हैं ऊपर और 9 लिखते हैं नीचे। इस तरह ये भी आंसर आ गया। बिल्कुल इजी है। मैंने भाग के हमने 4 एग्जांपल ले लिए अलग अलग। भाग के लिए कुछ नहीं करना होता, दोबारा वीडियो देख लेना आप। भाग का गुना हो जाएगा और ये भिन्न पलट जाएगी, अंश का हर और हर का हर अंश बना देंगे हम।